दोस्तों, जब से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई है, तब से रह रहकर पूरे देश में उनके फैंस द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग उठ रही है। इस मांग में अब एक नया नाम जुड़ गया है सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का, जिन्होंने हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह को ट्वीट करके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। इससे पहले 16 तारीख को ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने ये एलिगेशन लगाए कि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड नहीं, एक मर्डर हुआ है, जिसको अंजाम दुबई में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन ने दिया है, तथा वह मुंबई पुलिस पे ये प्रेशर बना रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को एक सुसाइड का एंगल दिया जाए, और उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री श्री अनिल देशमुख ने सीबीआई मांग को पूरी तरह खारिज किया है और ये कहा है कि मुंबई पुलिस ही इसकी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेगी। दोस्तों, इतने बड़े बड़े लोगों का प्रेशर और जनता का इतना बड़ा दबाव और डिमांड, उसके बाद भी सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है? आखिर कौन सा कानून है जो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने से रोक रहा है? सीबीआई कैसे काम करती है? क्या सीबीआई दूसरे स्टेट में जाकर, यानी कि महाराष्ट्र में जाकर सुशांत सिंह राजपूत के केस में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? आइए बात करते हैं इसके लीगल पहलू में। दोस्तों, अगर सीबीआई के गठन की बात की जाए तो सीबीआई का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत हुआ है। इसके गठन का मेन पर्पस था कि ऐसी कोई खास तरह की फोर्स तैयार की जाए जो दिल्ली तथा देश के अन्य यूनियन टेरिटरी में कुछ खास तरह के क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सके। अगर बात की जाए कि सीबीआई किस तरह के केसेस देखती है, तो सीबीआई 3 तरह के केसेस देखती हैं, जिसके लिए 3 अलग अलग विंग का निर्माण किया गया है। ये हैं, पहली एंटी करप्शन विंग, दूसरी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और तीसरी स्पेशल क्राइम डिवीज़न। दोस्तों, एंटी करप्शन विंग में सीबीआई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सुपरविज़न के अंदर काम करती है, यानी कि सीवीसी का सुपरविज़न सीबीआई के एंटी करप्शन विंग के ऊपर रहता है। अगर बात की जाए सीबीआई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की, तो सीबीआई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होती है, जिसका चेयरपर्सन देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक मेंबर लीडर ऑफ अपोजिशन होती है और एक मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होती है। इसीलिए सीबीआई को इंडिपेंडेंट एजेंसी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सीबीआई के जुरिडिक्शन की। तो सेक्शन 5 ऑफ डीएसपी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि सीबीआई देश के किसी भी राज्य या भाग में अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लेकिन सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट उसी में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। सेक्शन 6 कहता है कि कोई भी सीबीआई का मेंबर या सीबीआई स्टेट के अप्रूवल के बिना उस स्टेट के अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। आप सभी को पिछले साल का चर्चित सीबीआई वर्सेस वेस्ट बंगाल पुलिस का केस तो याद ही होगा, जहाँ पे किस तरह वेस्ट बंगाल पुलिस ने सीबीआई के कुछ मेंबर्स को अरेस्ट करके कस्टडी में रख लिया था। उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ था। उसके बाद वह मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो बस यहीं पेच आता है कि सीबीआई दूसरे स्टेट में बिना स्टेट के अप्रूवल के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या सीबीआई किसी दूसरे स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती? तो सेक्शन 6 हमें आगे बताता है कि सीबीआई 2 सूरतों में दूसरे स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। पहला, जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करे कि किसी केस में उन्हें सीबीआई की हेल्प चाहिए या सीबीआई को वो केस इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तब सीबीआई उस स्टेट में जाकर उस केस को इन्वेस्टिगेट करती है। दूसरा तरीका है कि जब स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में ये नोटिफिकेशन दे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अंडर सेक्शन 5 अपने ऑफिशियल गैजेट में ये नोटिफिकेशन दे कि उस स्टेट में सीबीआई को केस इन्वेस्टिगेट करने दिया जाए, तब भी सीबीआई दूसरे स्टेट में जाकर केस इन्वेस्टिगेट कर सकती है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में बस यही अड़चन आ रही है, क्योंकि स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मांग नहीं की है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट जब तक मांग नहीं रखती तो सीबीआई दूसरे स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। इसके पीछे दोस्तों काफ़ी कारण हो सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि स्टेट गवर्नमेंट कभी भी बाहरी संस्था को, जैसे सीबीआई जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपने स्टेट में कभी नहीं बुलाएगी। इसके कई पॉलिटिकल पहलू भी होते हैं। दूसरा पहलू यह भी होता है कि कोई भी स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट की पुलिस का मोरल डाउन नहीं करना चाहती। तो इस वजह से भी वो बाहरी संस्थाओं को अवॉइड करती है, क्योंकि उन्हें अपने स्टेट की पुलिस पे पूरा भरोसा होता है।
दोस्तों, क्या कोई तीसरा तरीका भी है जिससे सीबीआई किसी अदर स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? तो इसका आंसर है हाँ। अगर हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और देश की सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को यह आदेश दे कि वह किसी दूसरे स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, तो सीबीआई के पास पूरी पावर है। उस केस में उसे ना सेंटर से परमिशन लेने की ज़रूरत है, ना स्टेट से परमिशन लेने की ज़रूरत है। वो अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में ये कहा है कि हाई कोर्ट की पावर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के आदेश देने की काफ़ी लिमिटेड है और वो सिर्फ काफ़ी एक्सेप्शनल केसेस में ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित कर सकती है। दोस्तों, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक लैंडमार्क केस में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट में ये आदेश पारित किया कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है और इसको बड़े ध्यान से यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की, तो होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के हालिया बयान से ये साफ है कि महाराष्ट्र की सरकार सुशांत सिंह राजपूत के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट नहीं करेगी। तो अब आखिरी विकल्प जो बचता है वो कोर्ट का सहारा ही है। यहाँ कोर्ट या तो सुओ मोटो एक्शन ले सकती है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का आदेश पारित कर सकती है, और या तो अगर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से कोई सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करता है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस पर अपना फैसला सुना सकती है। तो दोस्तों, यही कारण है कि इतने प्रेशर के बाद भी सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि सीबीआई किस तरह काम करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।